चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम आपकी चैप्टर 2 मैथमेटिक्स का पावर प्ले, उसका पार्ट नंबर 3। ठीक है बेटा, जहाँ तक हम कर चुके हैं मैजिक पॉइंट्स के बारे में चीज़ें हम कर चुके हैं कि मैजिक पॉइंट्स में क्या था। दो पॉइंट्स थे, एक में से निकाल के दूसरे में डाला जा रहा था। ये इस पे करके हम एक्सप्रेशन वगैरह जनरेट कर चुके हैं। ठीक है बेटा, अब उसके आगे आपका है हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन था, देखो अब इसमें समझने वाली चीज़ है। अब इसको समझो, थोड़ा सा इसके लॉजिक समझो। अब जैसे आपके पास मान लीजिए कि 3 कैप है। कितनी कैप है? 3। 1 2 3, ये 3 आपकी कैप। और आपके पास 4 आउटफिट हैं। आपके पास 4 आउटफिट हैं, 1 2 3 4, 4 आउटफिट। तब इसमें कितने कॉम्बिनेशन के साथ हम इसको पहन सकते हैं? तो मान लीजिए कि 3 कैप तो है अलग अलग कलर की। मान लीजिए ये रेड है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, और उसके साथ ही हमारे 4 आउटफिट हैं और 3 कैप है। तो मान लीजिए कि इनके साथ हम देखें कि कितने कॉम्बिनेशन के साथ हम इसको पहन सकते हैं। तो ये रेड वाला यदि हम हेड ले लें, रेड वाले हेड के साथ बेटा एक बार हम इसको पहन लेंगे, एक बार इसको पहन लेंगे, एक बार इसको, एक बार इसको। मतलब एक के साथ हम 4 ये पहन सकते हैं, 1 2 3 4 एक के साथ। इसी तरह यदि हम हेड को चेंज कर लें ब्लैक, तो ब्लैक के साथ भी 4 हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। उसी तरह यदि हम व्हाइट को ले लें जिसके साथ भी 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। कहने का मतलब कि ये हमारे 3 हेड हैं और 4 आउटफिट हैं। तो जो पॉसिबिलिटी है हमारी पहनने की वो है बेटा कितनी? 3 × 4 कितनी? 12। ठीक है, तो ये तो हमारा वो रहा। अब देखो इसी पे इन्होंने बोला हुआ है S2 हैज 4 ड्रेसेस एंड 3 कैप्स। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन S2 कंबाइन द ड्रेसेस एंड कैप। यदि ये मान लीजिए ड्रेस और कैप आपके समझ में नहीं आ रही है कि अरे S2 का मैटर हम क्यों समझे, तो आप अपना मैटर ले लीजिए। अब अपने समझ लीजिएगा कि आपके पास 3 कैप हैं, रेड है, ब्लैक है, वाइट है, और आपके पास ये 4 कलर के वो हैं, तो 4 आउटफिट हैं। ये आपके 4 आउटफिट हैं। तो एक कैप के साथ इन 4 को पहना फर्स्ट टाइम, 4 बार हो गए, फिर दूसरे के साथ फिर 4 बार, फिर तीसरे के साथ फिर 4 टाइम। तो 4 टाइम 4 टाइम 4 टाइम कितने टाइम हो गए? 4 टाइम 4 टाइम 8 टाइम्स और 4 12 टाइम, जिसको हम लिख दिए कि 3 हमारे वो हो गए और ये 4 आपके आउटफिट हो गए। दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, कितना टाइम्स हो गया? 12 टाइम्स इसको हम पहन सकते हैं डिफरेंट तरीके से। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अभी तक तो ये था इनका कि भाई इनकी 3 हेड थी और 4 आउटफिट थे। अब इनके कॉम्बिनेशन थोड़े से चेंज हो गए। अब इनके कॉम्बिनेशन क्या हुए हैं? ये तो अस्तु का था, अब ये रॉक्सी का देखो। रॉक्सी का क्या है कि इनके पास 7 ड्रेसेस हैं, 2 हैट है और 3 पेयर ऑफ शूज है। मतलब मान लो यदि हम ये ड्रेसेस की बात करें, ये हम ड्रेस का सिंबल बना ले रहे हैं, तो 1 ड्रेस, ये 2 ड्रेस, ये 3 ड्रेस, ये 4 ड्रेस, ये 5, ये 6 और ये आपका 7। ये ड्रेस हमने बना दिया, नंबरिंग कर दिया इसका। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 आपके सेट हो गए ड्रेस के। ठीक है, और क्या है? 2 हेड है। 2 हेड भी बना लेते हैं, डिफरेंट कलर से बना लेते हैं हेड को। 2 हेड, ये 2 हेड मैंने बना लिया सर्किल से। 2 हेड मान लीजिए हम इसका नाम कर दिए AB। ठीक है, ये 2 हेड, ये हेड लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा कि ये क्या है बेटा? हेड। ठीक है, अब क्या है? 3 पेयर्स ऑफ शूज है। चलो शूज को फिर अलग कलर से ले लेते हैं। 3 पेयर ऑफ शूज। एक शूज को मैंने बना दिया ऐसे, येलो से लेते हैं।
ये देखो मैंने बना दिया क्या, ये शूज 3 शूज बोल रहा है ना, तो 1 शूज, ये 2 शूज और ये 3 शूज। ठीक है, 3 शूज हो गए, इसको मैंने लिख दिया शूज 1 पेयर शूज, शूज 2 और शूज 3, ये 3 पेयर ऑफ शूज। अब देखो बेटा, अब इसमें ये बोल रहे हैं कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इनके। अब चलो एक कप में देखें, एक आदमी का देखें। मान लीजिए एक ये वाला ड्रेस जो पहन रहा है, 1 नंबर वाला ड्रेस, तो 1 नंबर वाला ड्रेस पहना तो ये वाला हेड लगाया और ये वाला शूज पहना, और ये वाला जब हेड लगाया तो ये वाला भी पहना और ये वाला भी पहना। ठीक है, इस अब ये वाला हेड छोड़ दिया, अब ये वाला हेड लगाया, फिर जब ये वाला हेड लगाया तो फिर इसको पहना, इसको पहना, इसको पहना। देखो कितनी बार पहन रहे हैं, कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। एक कॉम्बिनेशन क्या बना, एक वाला ए को पहना, फिर शूज को पहना S1 को, ये S1 S2 कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी। S1 S2 S3, एक हमको ये देखना है कि ये 1 नंबर वाले सूट से कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। एक वाले को देख लेंगे तो ऐसे ही 7 का भी निकाल लेंगे, एक वाले को देख लेते हैं। ये ए को पहना, S1 को पहना, ए को पहना, S2 को पहना, ए को पहना, S3 को पहना, मतलब 3 इधर बन गए। फिर इससे देखें, बी को पहना, S1 को पहना, बी को पहना, S2, 3 और बन गए। तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए बेटा, 3 इससे बने, 3 इससे बने, कितने बन गए, 6। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब एक पर्सन एक वाले ड्रेस से 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 6 कॉम्बिनेशन हमारे बने कितने से, एक से, तो 7 से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, फॉर सेवन 6 मल्टीप्लाइड बाई 7, मतलब कितने हो गए बेटा, 42 कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब 42 सेट हमारे बन जाएंगे, 42 तरीके से हम इसको पहन सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हमने ऐसे कर वो किया, अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल रूप में ले आते हैं कि ये कितने थे, ये 7 थे, अब ये कितने थे, 2 थे, ये कितने थे, 3 थे। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो बेटा जरा, कितना हुआ, 7 2 जा 14 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये कितना हो गया, मतलब जो कैलकुलेशन हमने ऐसे निकाला था काउंटिंग करके, वही कैलकुलेशन हमारे मैथमेटिकल से आए, बिल्कुल उसी तरीके से आए जैसे पहले वाले में, कैप वाले में हमारे पास 3 हेड थी और 4 आउटफिट थे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दिए थे। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास 7 आउटफिट हैं, 2 हेड हैं और 3 शूज हैं, तो आउटफिट मल्टीप्लाइड बाई हेड मल्टीप्लाइड बाई शूज, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया बेटा हमारे पास, नंबर ऑफ वेज कि हम कितने तरीके से इसको पहन सकते हैं। सॉरी, तो इसमें इन्होंने यही कैलकुलेट करा है कि रॉक्सी हैज 7 ड्रेसेस, सो हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन रॉक्सी ड्रेस अप, रॉक्सी इसको कितने तरीके से पहन सकता है, तो कितने तरीके से बेटा पहन सकता है ये, 42 वेज, 42 वेज से, 42 तरीके से। ठीक है, अब चलो आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे ये बोल रहे हैं कि इसी तरीके से, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अस्तु एंड रॉक्सी केम अक्रॉस ए सेफ कंटेनिंग ओल्ड स्टैम्प्स एंड कॉइन्स, अस्तु और रॉक्सी ने कुछ ओल्ड स्टैम्प्स वगैरह का कलेक्शन रखा हुआ है, एंड देयर ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब कुल मिला जुला के एक लॉकर है इनके पास। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं फिर और, इट वॉज सिक्योर्ड विथ 5 डिजिट पासवर्ड। ठीक है, और इस कॉइन्स और इस जो पुराने स्टैम्प हैं उसमें इन्होंने एक लॉकर लगाया हुआ है, और उस लॉकर की खासियत क्या है कि वो 5 डिजिट पासवर्ड वो लेता है। ये दिख रहा है ना लॉकर इस टाइप का, 5 डिजिट पासवर्ड है, और हर डिजिट पासवर्ड है, मतलब हर सब में 0 to 9 नंबर मूव होते हैं, कितने कितने, 0 to 9 0 to 9, इस तरह का लॉक देखा है कि नहीं। सिंस नो बॉडी न्यू द पासवर्ड, और कोई जानता नहीं है कि क्या पासवर्ड है, दे हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू ट्राई एवरी पासवर्ड अंटिल इट ओपेंड, और उनके पास कोई अब उपाय ही नहीं है कि इसको, इस लॉक को खोलें कैसे। वो क्या कर रहे हैं कि एक एक करके पासवर्ड को ट्राई कर रहे हैं कि 0 ये कर दें, 1 ये कर दें, 2 ये कर दें,
1 के ये मतलब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसकी, वो पॉसिबिलिटी कितनी संभावना है, उस संभावनाओं को तलाश कर। दे वेयर अनलकी एंड द लॉक ओनली ओपन विद द लास्ट पासवर्ड। और वो बहुत अनलकी हैं कि जब सारा ट्राई कर लेते हैं तो सबसे लास्ट में जो पासवर्ड वो ट्राई करते हैं वो उसी से ओपन होता है लॉक। ठीक है, आफ्टर दे हैड ट्राइड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और तब तक वो सारे कॉम्बिनेशन को ट्राई कर चुके होते हैं। हाउ मेनी पासवर्ड डिड दे एंड अप चेकिंग, और ये अब आपसे पूछ रहे हैं कि कितने पासवर्ड अस्तु और रॉक्सी ने ट्राई की। मतलब इन 5 कॉम्बिनेशन से हम कितने पासवर्ड ट्राई कर सकते हैं, नंबर ऑफ पासवर्ड ये कितने हम ट्राई कर सकते हैं ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो ये तो हमारे 5 डिजिट वाले हैं ना, मतलब जो लॉकर हैं वो 5 डिजिट वाले हैं, 1 2 3 4 5 5 सेट ऑफ डिजिट हैं। हर सेट में 0 to 9 है, फर्स्ट में भी 0 to 9, सेकंड में भी 0 to 9, थर्ड में भी 0 to 9, इसमें सब में 0 to 9। ये 5 सेट वाले को करने से पहले हम 2 सेट का देख लेते हैं। एक कोई यदि हम समझें एक कोई लॉकर है हमारे पास जिसमें केवल 2 सेट, केवल 2 सेट। ठीक है, ये 5 वाले को बाद में करेंगे, पहले हम 2 वाले को समझ लेते हैं। 2 सेट, तो 2 सेट पे यदि हम देखें तो यहाँ नंबर आएंगे 0 to 9, इसमें भी सेट क्या होगा बेटा 0 to 9, यही होगा। मतलब जो इसमें नंबर मूव करेगा डिजिट वो 0 to 9 मूव करेगा, यहाँ भी 0 to 9 मूव करेगा। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। अब 0 to 9 कितनी संख्याएं हो गई, 0 to 9 भाई 1 to 9 तो 9 संख्याएं हो गई, और 0 एक है, मतलब टोटल ये 10 संख्याएं हो गई। और यहाँ भी 10 हो गई, मतलब 0 to 9 ये 10 संख्याएं और 0 to 9 ये 10 संख्याएं। तो बिल्कुल वही हाइट वाले कॉन्सेप्ट पे जाओ, वहाँ हाइट वाले कॉन्सेप्ट पे क्या था, यहाँ देखो हाइट वाले पे 3 था, ये 4 था, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर रहे थे। तो उसी तरीके से यहाँ भी ये पहला ये 10 है और ये दूसरा 10 है, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो पासवर्ड होंगे, नंबर ऑफ पासवर्ड 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, मतलब इसका और इसका, इन दोनों का क्या कर देंगे बेटा हम आपस में मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा हमारा 100, या हम इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मतलब 10 का स्क्वायर, और रिजल्ट कितना आ गया 100। ये तो 2 डिजिट वो 2 का लाकर है तब। अब मान लो यदि 3 का लाकर बेटा हो तो, यदि ये 3 का लाकर हो तो ये भी 0 to 9, ये भी 0 to 9, ये भी 0 to 9, मतलब इसमें भी 10 नंबर, इसमें भी 10 नंबर पॉसिबिलिटीज, इसमें भी 10 नंबर्स। अब यदि हम बेटा इसको देखें तो क्या होगा, यहाँ पे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दिए थे, सो इजी। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही करेंगे जैसे इसके ठीक पीछे वाले में मैंने किया था। यहाँ पे यहाँ 1 2 3 थे, यहाँ भी मैंने क्या किया था, तीनों को आपस में क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था निकालने के लिए। यहाँ भी होगा 10 मल्टीप्लाइड पॉसिबिलिटीज के लिए 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, इसको क्या लिखेंगे 10 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ देखो ये यदि 3 है, ये यदि 2 है, यदि ये 2 है तो 10 का स्क्वायर आ रहा है, यदि ये 3 है तो 10 का क्यूब आ रहा है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे कितना है बेटा 1 2 3 4 5 है। तो जब यहाँ पे 5 है, यदि ये 5 लॉकर हैं तो 5 के लिए कितना आएगा 10 पावर 5। 10 पावर 5 को यदि हम कैलकुलेट करें तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, मतलब 1 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, इतनी पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, इतने हमारे पॉसिबल पासवर्ड हो सकते हैं जो वो ट्राई करेंगे। कितने, 1 लाख, 1 पे 5 जीरो है ना, तो 1 लाख। ठीक है, समझ में आया, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप बता दीजिएगा, तो फिर से उसको रिपीट कर देंगे। ठीक है, बहुत आसान है। ये बोल रहे हैं कि एक लॉकर है उनके पास, इस लॉकर को खोलना है, ओपन करना है, लेकिन ये लॉकर ओपन नहीं हो पा रहा है, वो पासवर्ड भूल गए। कैसे लॉकर ओपन होगा भाई, उसका तरीका उन्होंने बताया कि इसमें नंबर मिलाने हैं तभी वो खुलेगा। लेकिन ये रॉक्सी और अस्तु
इतने बैड लक हैं कि ये सारे पासवर्ड ट्राई करते हैं, तो जो सबसे लास्ट वाला पासवर्ड ट्राई करते हैं ये उसी से खुलता है। तो इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी पासवर्ड डिड दे एंड अप चेकिंग, कि उन्होंने टोटल कितने पासवर्ड चेक किए। ठीक है, तो हम 5 वाला ये 5 डिजिट वाला लाकर जो है इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम 2 डिजिट में लेके आते हैं। ठीक है, इसको किस में लेके आए, 2 डिजिट। तो पहले 2 डिजिट में मैंने समझा, ऐसा नहीं कि करना जरूरी है 2 डिजिट वाला, लेकिन हम अपने समझने के लिए इसको किए बेटा, पहले 2 डिजिट में कन्वर्ट किए। और इसको करके मैंने देखा कि 2 डिजिट में हम कर रहे हैं तो ये 10 वेज हो रहा है, ये 10 वेज हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो जा रहे हैं कितने हमारे 10 पावर 2। और उसी तरीके से 3 में कर रहे हैं तो हो रहा है 10 पावर 3। तो जब 2 डिजिट वाले में 10 पावर 2 हो रहा है और 3 डिजिट वाले में 10 पावर 3 हो रहा है, तो यहाँ तो 5 डिजिट है ना, 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो 5 डिजिट वाले में कितना होगा, 10 पावर 5। तो 10 पावर एक पैटर्न मिल गया ना हमको, उस पैटर्न से हम जान गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 पावर 5 को, तो ये आ गया बेटा 1 लाख। इसका आंसर क्या होगा, 1 लाख। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो कॉपी पे, इसको कॉपी पे नोट कर लो। ठीक है, चलते हैं बाकी। Astu says, next time I will buy a lock that has 6 slot with the letter A to Z. I feel it is safer. तो अस्तु बोल रहा है कि अगली बार हम क्या करेंगे कि ये डिजिट वाले थे, ये थे ना 0 to 9 0 to 9, इसमें करना था, तो ऐसे हम नहीं करेंगे। हम अगली बार क्या करेंगे कि हम 6 वाला लाएंगे। ठीक, 6 वाला स्लॉट ले आएंगे। मतलब 5 तो आपके डिजिट वाले हुए, 5 तो डिजिट वाले हुए ही भाई। एक ये डिजिट वाला जो 0 to 9 चलेगा, ये भी 0 to 9 चलेगा, ये भी 0 to 9 चलेगा। पहला 0 to 9 चला, दूसरा 0 to 9 चला, तीसरा 0 to 9 चला, चौथा भी 0 to 9 चलेगा, फिफ्थ वाला सीरीज भी 0 to 9 चलेगा। जो ये पिछले में है, पिछले में ये है ना 5 है जो 0 to 9 मूव हो रहा है। लेकिन वो बोला कि नहीं, हम अब की बार जाएंगे तो एक लॉकर लाएंगे, इसमें 6 स्लॉट होंगे, एक छठवां स्लॉट भी होगा। वो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, ए टू जेड, ए टू जेड मूव करेगा। तब जब ए टू जेड बेटा मूव करेगा तो ए टू जेड कितने पॉसिबिलिटीज हुई हमारी, ए टू जेड मान लो यहाँ तो ये 10 पॉसिबिलिटीज हुई, यहाँ 10 हुई, टोटल नंबर 10 हुआ ना, ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, ये भी 10 हुआ। लेकिन ये ए टू जेड यदि हम करेंगे तो ये तो 26 हो जाएंगे। ठीक है, तब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी यदि देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करना चालू करो, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 5 टाइम तो यही है, और 6 जो है वो कितना है, 26 है। तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हो जाएंगे, दिस, मतलब ये 1 लाख तो था ही, और 26 ये हो गया 26 लाख। ठीक है, ये टोटल पॉसिबल पासवर्ड हो जाएंगे। समझ आया, सिंपल है, बहुत इजी है। चलो अगले चलते। अगला, थिंक अबाउट हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, सम एग्जाम्पल। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें कितनी पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है भाई। जैसे बता रहे हैं पिन कोड वाला, पिन कोड आपने देखा है ना, पिन कोड कितने अंक का होता है, 6 डिजिट का। कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है इन्होंने, किसी मध्य प्रदेश का पिन कोड ये इन्होंने दे रखा है, मिजोरम का पिन कोड ये दे रखा है। तो ये नंबर देखो तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट का है ये पिन कोड, ये भी 6 डिजिट का है। ठीक है, द पिन कोड ऑफ अ जमावक इन मिजोरम इज दिस। ठीक, अब ये पूछ रहे हैं कि पिन कोड में कितनी पॉसिबिलिटी होगी। इसका बेटा निकालने बहुत आसान है, सो सिंपल है। इसे पिन कोड में कितने नंबर है, 6 डिजिट है, तो यहाँ से लिख दो 4 6
4001, यही तो है हमारा पिन कोड। अब यहाँ देखो ये जो है यहाँ पे 4 पे ये कहाँ से कहाँ तक नंबर मूव करेगा, ये नंबर कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है, ये नंबर कहाँ से कहाँ, 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 जहाँ से जहाँ वो मूव कर सकता है उतनी उसकी पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं। जैसे ये नंबर हम मूव कराएं तो ये नंबर मूव कर सकता है, पहला 0 तो नहीं हो सकता, 0 तो फर्स्ट होता ही नहीं किसी का। 1 से मूव करेगा ये, 1 से लेकर के और 9 तक मूव कर सकता है ये, क्योंकि पिन कोड का ये वाला डिजिट फर्स्ट डिजिट 0 किसी का नहीं होता, तो ये 1 to 9 मूव करेगा। इसमें कितने नंबर हो गए बेटा 1 to 9 में? 9 नंबर हो गए। ये 0 to 9 मूव कर सकता है, तो इसमें कितने नंबर हो गए? 10 हो गए। ये 0 to 9 मूव कर सकता है, तो ये हो गए 10 नंबर। ये 0 to 9 मूव करेगा, तो ये हो गए 10। ये 0 to 9 मूव करेगा, तो ये हो गए 10। ये 0 to 9 मूव करेगा, तो ये हो गए 10। ठीक है, अब यदि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकालना है तो इन सबका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। 10 कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। ठीक है, ये 5 टाइम को मालूम है 1 लाख होता है, ये हो गया बेटा कितना आंसर? 9 और 5 टाइम 0। ठीक है, ये आंसर हो गया, ये फर्स्ट वाला पिन कोड के, इसकी पॉसिबिलिटीज हमने निकाल दिया 9 लाख। ठीक, आसान है, वो करना कुछ नहीं है उसमें। चलिए देख लेना है कि ये नंबर कहाँ से कहाँ तक बदल सकता है, कहाँ से कहाँ चेंज हो सकता है। 30 नंबर में चेंजेस हम 1 से 9 तक कर सकते हैं, 0 नहीं कर सकते। तो पहला नंबर 0 पिन कोड का होगा तब तो 5 डिजिट का हो जाएगा ना। मान लीजिए लेफ्ट का ही पहला नंबर हम 0 कर दें तो 5 डिजिट हो गया, क्योंकि लेफ्ट के 0 की वैल्यू होती नहीं, तो इसलिए हम इसको 0 नहीं कर सकते। पहले वाले को बेटा इतना ध्यान देना। और बाकी को हम 0 से लेकर 9 तक मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले को 9 टाइम्स और बाकी को हम 0 to 9 कर देंगे तो 10 टाइम्स हो जाएंगे सब, और सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकल गया। अब बोल रहा है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर को बताइए भाई। मोबाइल नंबर को देखो, मोबाइल नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अंक का होता है? 10 अंक का होता है। मोबाइल नंबर टोटल 10 डिजिट का होता है ना, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है। मोबाइल नंबर का टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनाना है, सो सिंपल है, आराम से बना सकते हैं। इसको मूव करा दें, मान लो 0 से 9 तो नहीं कर सकते, पहला भी ये 0 तो कर ही नहीं सकते। ये 1 से 9, 1 से 9 किसी का मोबाइल नंबर 1 से देखा है क्या? मोबाइल नंबर 1 से नहीं होता, 6 से होता है। इंडिया में तो 6 से देखा है। अब इसको मिटा देते हैं तो देखते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं तब मोबाइल नंबर वाला चीज देखिए। चलो, मोबाइल नंबर जो पहला डिजिट होता है मोबाइल नंबर का, किसी का 5 भी नहीं देखा होगा, 4 भी नहीं देखा होगा, तो जो फर्स्ट डिजिट है एक नंबर वाला, वो हमारे हिसाब से 6 से तो मैंने देखा है, तो 6 से लेकर के 9 तक ही हो सकता है। दूसरा डिजिट तो कोई भी हो सकता है 0 से लेकर 9 तक। तीसरा डिजिट हमारा 0 से लेकर 9 तक। चौथा डिजिट 0 से लेकर 9 तक। पांचवा डिजिट 0 से लेकर 9 तक। छठवां डिजिट, बाकी सब 0 से 9 तक होंगे। ठीक है, सेवेंथ 0 से 9, 8 0 से 9, 10th डिजिट भी हमारा 0 से 9 होगा। ठीक है, तो यदि हम टोटल नंबर देखें तो 6 से 9 कितना हो गया? 6 7 8 9, केवल 4 नंबर, यहाँ 4 हो गए। बाकी सब में कितने हो गए? बाकी सब में कितने कितने नंबर हो गए? 10 नंबर्स। ठीक है, बाकी सब में 10 नंबर्स, इसमें भी 10, इसमें 10, सब में 10। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज देखनी है, गुणा कर दो। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इक्वल टू 4 इंटू ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 पे कितने? 0 8, कितने? ठीक है, लंबी संख्या आ जाएगी, लार्ज नंबर आ जाएगा, वो आंसर आएगा। वैसे बोलना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, इसी तरह व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर का भी बना लेंगे। ठीक है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर में भी जैसे कि मान लो लिखा होता ना, दिल्ली का नंबर है तो लिखा होता है DL06, फिर 4 नंबर लिखे होते हैं। तो हम इनकी पॉसिबिलिटीज देख लेंगे, इनके सीरियल से कि ये D है तो इसकी पॉसिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक है, इसकी पॉसिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक है।
ये पॉसिबिलिटी के आधार पर हम सबका मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल देंगे पॉसिबिलिटी, तो व्हीकल नंबर का भी, और ये क्या है, टू फाइंड हाउ दीज नंबर आर एंड विद द अलॉटेड एज जनरेटेड, ट्राई करने के लिए बोलना। हम इस तरह व्हीकल का भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, कहीं कंफ्यूजन होगा तो वीडियो पॉज कर देना, पॉज करके फिर पीछे जाना, पीछे जाकर फिर से देखना, उसको रिवाइज कर करके देखना। ठीक है, 2-4 बार देखोगे तो चीज़ें एकदम क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। चलो हम इसके आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है बेटा द अदर साइड ऑफ पावर। द अदर साइड ऑफ पावर, पावर की और कौन कौन से वो हैं। ठीक है, अब चलो इसमें बोलना है, इमेजिन अ लाइन ऑफ लेंथ 16 यूनिट, मतलब एक लाइन इमेजिन करने को बोल रहे हैं जिसकी लेंथ 16 यूनिट हो। एक लाइन हमने ले लिया 16 यूनिट की, 16 सेंटीमीटर 16 मीटर जो भी, तो हम कॉपी पे करना है 16 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं, हमने ले लिया एक लाइन। ठीक है, बोलना इरेजिंग हाफ ऑफ इट वुड रिजल्ट इन, बोल रहे हैं कि इसको यदि हम आधा इरेज कर दें, इसको आधा डिलीट कर दें, ये आधा मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, तो कितना होगा, इरेजिंग हाफ आधा कर दिया तो कितना होगा। अब चलो पहले कितना लाइन था 16, 16 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 पावर 16 को क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, मतलब 2 पावर 4, इसको हम ले 2 पावर 4, ये तो 16 यूनिट का है। जब इसको इरेज कर दिया तो आधा हो गया, आधा का मतलब इसकी साइज कितनी हो गई, 8 यूनिट हो गई। ठीक है, 8 यूनिट हो गई, तो इसको हम 8 यूनिट को क्या लिख देंगे, 2 पावर 3 लिख देंगे ना भाई, ये 2 पावर 4 था और इसका जस्ट हाफ कर दिया तो 2 पावर 3 हो गया। ठीक है, इरेजिंग हाफ वन मोर टाइम, बोल रहे हैं कि अब ये जो 2 पावर 3 आया, इसको हाफ और कर देते हैं, मतलब जो ये 8 यहाँ से मिला था हमको, हाफ करने पे 8 मिला था, तो 8 का हाफ फिर कर देंगे, ये मान लो ये था, ये टोटल था 8, 8 मतलब 2 पावर 3, इसका हाफ फिर कर दिया मैंने, जो हाफ कर दिया बेटा, तो ये जो इतना हुआ ये कितना हुआ, 4 हुआ ना, ये 4 हुआ, अब 4 क्या होगा, 2 पावर 2, 4 इक्वल टू 2 पावर 2। ठीक, बोला हैविंग 16 सेंटीमीटर 3 टाइम्स मे बी रिटेन एज। अब यहाँ पे देखो एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, 16 यूनिट हमारा था 2 पावर 4, इसका जस्ट हाफ मैंने किया, ये 2 पावर 4 का हाफ कर दिया, तो 8 यूनिट हुआ, 8 यूनिट केवल 2 पावर 3 हुआ। अब ये देखो यदि हम ये बोलें कि 2 पावर 4 वाले को यदि मैंने हाफ कर दिया, हाफ मतलब बटे में 2, हाफ मतलब क्या हुआ, डिवाइड बाई 2, तो रिजल्ट कितना है, 2 पावर 3। अब देखो अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है, अब ये 2 पावर 4 वाले को मैंने हाफ कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 से, तो रिजल्ट आया 2 पावर 3। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पावर 4 वाले को ये 2 पावर 1 से मैंने डिवाइड किया, तो रिजल्ट आया 2 पावर 3। इसका सीधा मतलब हुआ कि इसको यदि हम ऊपर ले जाएं तो ये आया 2 पावर 4 माइनस 1, तो ये आ गया 2 पावर 3। मतलब ये जो आपका रेसिप्रोकल में यहाँ है, नीचे डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है, इसको यदि हम ऊपर ले जाएंगे रेसिप्रोकल बना के, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तभी तो रिजल्ट आएगा ना ये। ठीक, तो यहाँ से बेटा एक और हमको समरी मिली, यदि एक्स पावर m डिवाइड बाई एक्स पावर n, और दोनों का यदि बेस सेम है, तो इसका रिजल्ट आता है बेटा एक्स पावर m माइनस n। ये एक हमको एक जनरलाइज फार्मूला मिल गया। यदि x से मल्टीप्लिकेशन का कंफ्यूजन होता हो तो हटा दो x को, इसकी जगह कोई और हम लेटर लिख देते हैं, क्योंकि x से मल्टीप्लाई की तरह लगता है ना, p पावर m अपान p पावर n, तो इसका एक जनरलाइज फार्मूला हो गया p पावर m माइनस n। कंडीशन एक है कि दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ p है तो यहाँ भी p है, ये p पावर m है तो ये p पावर n है। ठीक है, तब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा p पावर m माइनस n। एक ये हमको जनरल फार्मूला मिल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, अभी इन्होंने कुछ क्वेश्चन करने को दिया, क्या क्वेश्चन करने को, जो हमने फार्मूला जनरलाइज किया था उसी पे आधार पे इन्होंने किया
इन्होंने कहा 2 पावर 100 डिवाइड बाई 2 पावर 25, इसका आंसर बताइए। मतलब 2 पावर 100 डिवाइड बाई 2 पावर 25। देखो दोनों का बेस तो सेम है ना, दोनों का बेस 2 है। ठीक है, तो बेटा हम उस ये पीछे वाले फार्मूले को देखें। ये जो फार्मूला हमने बनाया था पी पावर एम डिवाइड बाई पी पावर एन इक्वल टू पी एम माइनस एन, उसी फार्मूले को यहाँ हम लगाएं। ये हो जाएगा बेटा 2 पावर इक्वल टू 2 पावर 100 माइनस 25, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये हम लिख देंगे 2 पावर, अब 100 में से 25 जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 75। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 पावर 75। कंडीशन एक है कि एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, एन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, मतलब ये पावर जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब आगे आ जाए। We have not covered the case when the exponent is 0. For example, 2 power 0. What is 2 power 0? अब ये बोल रहे हैं किसी की पावर यदि हम जीरो करते हैं, जैसे मान लो हम 2 पावर 0 करते हैं, इसका रिजल्ट कितना आएगा भाई 1। किसी संख्या, कोई भी संख्या, ये यदि हम लिखते हैं 4 लाख लिख दिया, अब पावर लगा दें इसके 0, तो एकदम इसको वो कर लो दिमाग में, x पावर 0 इक्वल टू 1। कोई भी नंबर हो x, कोई भी नंबर हो x, फिर x लिख दिया मैंने, x से तुम लोग मल्टीप्लीकेशन में कंफ्यूज हो जाते हो, ये लिख दिया p पावर 0। कोई भी नंबर यहाँ पे हो उसका रिजल्ट क्या आता है 1। ठीक है, अब ये कुछ दिया हुआ है इन्होंने, व्हेन 0 इज इन पावर 1 क्यों होता है, क्योंकि ये भी इक्वल ये भी इक्वल, तो ये 1 हो जाता है। जैसे अभी इसको यदि प्रूफ करना हो तो देखो मैं प्रूफ कैसे करता हूँ। प्रूफ करना मतलब सिद्ध करना, इसको मैं सिद्ध करता हूँ कि 2 पावर 0 1 कैसे होता है। 2 पावर 0 को मैं पकड़ ले रहा हूँ, किसको पकड़ता हूँ 2 पावर 0। ठीक है, अब 2 पावर 0 को मेरे बेटा लिख सकता हूँ 2 पावर 3 माइनस, लिख सकता हूँ कि नहीं, ये तिरछे में तो नहीं समझ में आ रहा, सीधे सीधे लिख 2 पावर 0 है, इसको हम लिख देंगे 2 पावर 3 माइनस 3, लिख सकते हैं ना ऐसे, 3 माइनस 3 0 हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 अपान 2 पावर 3, या इसको लिख देंगे ये 2 पावर 3 डिवाइड बाई 2 पावर 3, ऐसे लिख देंगे। अब देखो ये नीचे भी, ये ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, दोनों कट गए, रिजल्ट क्या आ गया बेटा 1 आ गया, ये वाला रिजल्ट। मतलब ये हम राइट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को लेके चले, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को उठाया, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को यहाँ से उठाया और उठा करके मैं यहाँ पे क्या लेके चला आया राइट हैंड साइड की वैल्यू। ये प्रूफ हो गया कि 2 पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, किसी भी नंबर का पावर यदि हम 0 कर देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। ठीक, कोई डाउट इसमें नहीं। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि, अब चलो पढ़ लेते हैं। व्हेन अ लाइन ऑफ लेंथ 2 पावर 4 यूनिट, मतलब जब लाइन हमारी 16 की थी 16 यूनिट की, इज हाफ 5 टाइम्स, यदि उसको हम 5 टाइम्स हाफ करें, मतलब एक बार हाफ किया फिर एक बार हाफ किया फिर एक बार हाफ किया, ऐसे हम करके चले गए, तो ये आया 2 पावर 4 डिवाइड बाई 2 पावर 5। ठीक है, 2 पावर 4 डिवाइड बाई 2 पावर 5, 5 टाइम मैंने हाफ किया, पहले एक बार हाफ किया, फिर जो वैल्यू आई उसको हाफ किया, फिर उसकी वैल्यू को हाफ किया, फिर उसकी वैल्यू को हाफ किया, तो ये आया 2 पावर 4 डिवाइड बाई 2 पावर 5। ठीक है, अब इसको यदि हम ऊपर ले जाएं तो कितना आएगा बेटा, देखो ये नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर ले जाएंगे रेसिप्रोकल, माइनस हो जाता है सिंबल, तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 माइनस 5, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 पावर 4 माइनस 5, और 4 में से माइनस जाएगा तो क्या होगा -1, ये हो गया 2 पावर -1। अब 2 पावर -1 क्या होता है, इसको 1 अपान में 2 कर देते हैं, 2 पावर 1 ऐसे लिख देते हैं, तो ये आ जाता है रिजल्ट क्या आपका 1 अपान 2, मतलब 2 पावर -1 को हम 1 अपान 2। ठीक है, वही ये बता रहे हैं। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा इनके उसमें लिटरेचर नहीं आना है, बहुत ज़्यादा समझाया हुआ है,
मेन जो बेसिक चीज़ है वो मैंने आपको बता दी। ठीक, चलो आगे। ये कैन वी राइट 10 पावर 3 इक्वल टू 1 पावर, बिल्कुल। यदि कोई चीज़ हम 10 पावर 3 लिखी हुई है, तो यदि इसको लिखना हो तो 10 पावर माइनस 3 तो नहीं लिख सकते, लेकिन इसको 1 अपान में करके 10 पावर माइनस 3 तो लिख सकते हैं, क्योंकि 10 पावर माइनस 3 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सिंबल क्या कन्वर्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल में प्लस हो जाएगा, बिल्कुल। कैन वी कैन राइट 1 अपॉन 10 पावर माइनस 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, उस तरीके से रिजल्ट देखो। सिमिलरली 7 स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 7 माइनस 2 एंड 4 स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन, ठीक है, इन जनरलाइज फॉर्म। अब यहाँ पे बस इसको याद रखना है, इसको ये कोई भी नंबर है यदि n पावर माइनस a है, इसको हम कर देंगे 1 अपान n पावर a, जो हम पहले आपको समझा चुके हैं। ये लास्ट इसके पिछले वाले पे मैंने इसको बता दिया है। अब इसी चीज़ को बताने के लिए इन्होंने इतना लंबा चौड़ा लिटरेचर दे रखा है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो इस पर ध्यान ना देना। बस इस वाले फार्मूले को याद रखना कि ऐसे यदि कोई वैल्यू है n पावर माइनस ए, जिसको हम आराम से सिंपली वे में क्या लिख सकते हैं, 1 अपान n पावर ए, जैसा कि हम लास्ट वाले में यहाँ ये कर देंगे। ठीक है, सिंपल, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना बेटा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वी हैड रिक्वायर्ड ए एंड बी टू बी काउंटिंग नंबर्स। क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट है, कैन ए एंड बी बी एनी इंटीजर, विल द जनरलाइज्ड फोकस स्टिल होल्ड ट्रू। यस, क्योंकि जो ये पीछे सारा कैलकुलेशन हम करते चले आ रहे हैं, ए ओ बी का जितना भी ये काम किया है मैंने, ठीक है, वो सब इंटीजर के ही उसमें किया है। ए एंड बी टू बी कंटिन्यूइंग नंबर, कैन ए एंड बी बी any integer, yes, will be the generated form still hold true, yes। ठीक, ये एक कॉन्सेप्ट ही है इनका। हाँ, क्वेश्चन यहाँ है आपका करने वाला। अब इस क्वेश्चन को आपको करना है, क्या करना है इसको, राइट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो इसमें एक यदि मैं बता दूंगा तो बाकी आप कर लो, बहुत आसान है। इसका इक्विवेलेंट फॉर्म लिखना है। अब इसे इन्होंने दिया हुआ 2 पावर माइनस 4, ठीक है, 2 पावर माइनस 4 है, तो ये माइनस में है, तो इसको बेटा प्लस में करेंगे। तो प्लस में करने के लिए क्या कर देंगे, इसको 1 अपॉन 2 पावर 4 कर देंगे, तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन 2 पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन 2 पावर 4 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यही हुआ ना। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई, 1 अपॉन 16, आंसर हो गया। ठीक, यही करना है। अब इन्होंने किया ये 10 पावर माइनस 5, दूसरे वाले को भी देख लो, 10 पावर माइनस 5, सिंपल, इसको 10 पावर माइनस 5 को पहले प्लस में बना लो, ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 पावर 5, मतलब 1 अपॉन 10 पावर 5 का मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 5 टाइम 10 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से थर्ड भी कर लेना, फोर्थ भी कर लेना, 5 भी कर लेना, मतलब ये होमवर्क, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क, ये 3 आपने आपके होमवर्क में दे देना। ठीक है, इसको आप कर लेना, नहीं आएगा तो फिर हमको बताना, कमेंट में लिख देना, तो नेक्स्ट टर्न पे ट्राई कर लिया जाएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बोल रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करिए और आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, करते हैं। नंबर 1, 2 पावर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 7। ठीक है, अब 2 पावर माइनस 4 है तो 1 बाई में आ जाएगा बेटा, 1 अपान 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 7, ये हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, ये आ जाएगा 2 पावर 7 अपान 2 पावर 4, हो गया, सिंपल। अब इसको देख लो, यदि हम इसको वो करें तो क्या आ जाएगा, 2 पावर 7 माइनस 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 पावर 3, आ गया, सिंपल आंसर। उसी तरीके से बेटा इसका भी कर लो। नंबर 2 ऐसे भी सिंपल वे में भी कर सकते हो, कैसे देखो मैं बता दे रहा हूँ। दूसरे वाले पे 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 6,
ये है। तो इसका भाई सबका बेस तो सेम है ना, इसका बेस से 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तो हो जाएगा 3 पावर 2 माइनस 5 प्लस 6, ये हो गया। तो हो गया 3 पावर कितना हो गया, प्लस प्लस जोड़ दो, 6 टू 8, 8 में से 3 गया, 8 में से 5 गया, 3 पावर 3। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये दोनों मेथड मैंने बता दिए, चाहे इस मेथड से कर लो, चाहे इस मेथड से कर लो। इसी तरह ये भी, इसमें भी 3 है आपको होमवर्क, ये होमवर्क करना है, ये होमवर्क करना है, ये होमवर्क करना है। ठीक है, ये तीनों आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक, अब आज की क्लास बेटा आपकी यहीं पे क्या हो जाती है, खत्म। अगले पार्ट के साथ हम फिर मिलेंगे आपके अगले क्लास में।